हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग पल्सा टीला मेडिसिन, पल्सा टीला 200 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लक्षण: प्रातः मुंह का स्वाद खराब, प्रत्येक वस्तु स्वादहीन लगना, जीभ पर सफ़ेद परत ज़्यादा, प्यास पर ब्रायनिया 200 और प्यास नहीं होने पर पल्सा टीला देना चाहिए। प्रातः मुंह सूखा पर प्यास नहीं होती, केक, पेस्ट्री, मसालेदार, चर्बी युक्त गोश्त, मुर्गा, मछली, अंडा, पराठा, बिरयानी, मुर्गा, भोजन से पेट में गड़बड़ी आदि। हेरिंग के अनुसार पल्सा टीला के ऐसे विश्वसनीय गुण होते हैं जो नक्स वोमिका में नहीं मिलते। नक्स वोमिका के मरीज में चर्बी युक्त पदार्थ खाने से कोई गड़बड़ी नहीं मिलते। नक्स वोमिका के मरीजों में चर्बी युक्त पदार्थ खाने से कोई गड़बड़ी न होती, बल्कि वे तो उसे अच्छे लगते हैं। नक्स के रोगी के लिए गर्म तथा पल्सा टीला के व्यक्तियों को ठंडा भोजन ठीक रहता है। यह विचित्र बात है कि पल्सा टीला के रोगी का मुंह सूखा तो रहता है पर प्यास नहीं लगती है, गायब रहती है, जबकि मर्कसॉल में मुंह नम रहने पर भी, मर्कसॉल 200 में या 1000 नंबर, 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से मुंह नम रहने पर भी तेज प्यास लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। रोगी को आराम मिल जाने से ही काम हो जाता है। मेन चीज़ है रोग ठीक होना। पल्सा टीला व नक्स के लक्षणों में किसी प्रकार के भ्रम की संभावना नहीं रहती, लेकिन फिर भी ऐसे अनेक चिकित्सक हैं जो 1-2 घंटे के अंतर से इन दोनों को अदल बदल कर उपयोग में लाते हैं। पाचन प्रणाली की भांति ही श्लैष्मिक पटल पर भी पल्सा टीला की क्रिया होती है, जो होने वाले स्राव की प्रकृति में दिखाई देती है। यह स्राव गाढ़ा, जलनहीन, पीलापन किए हरे रंग का होता है। नाक से सर्दी का स्राव, श्वेत प्रदर, बलगम, प्रमेह, जख्म तथा प्रमेह माने गोनोरिया, जख्म तथा कान व आँखों का स्राव इसी प्रकृति का दिखाई पड़ता है। पल्सा टीला का स्राव गाढ़ा हरा होता है। स्टेनम का कफ मीठा होता है, परंतु काली स्टेनम 200 कफ हरा हो मीठा, उसमें स्टेनम 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। परंतु काली हाइड्रियो और सीपिया का नमकीन होता है कफ। काली हाइड्रो और सीपिया का कफ नमकीन होता है। सीपिया 200 या 1000 नंबर, काली हाइड्रो 200 या 30, 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। डॉक्टर सुसलार की पुस्तक टिश्यू रेमेडीज़ में कैलीसल्फ का स्राव बहुत हद तक पल्सा टीला से मिलता जुलता है।
इसका इधर उधर हट कर होने वाला दर्द, शाम के समय रोग का लक्षण बढ़ना तथा ठंडी और खुली हवा में घटना लक्षण भी मिलता है। काली हाइड्रोडिक्स के लक्षण में भी उस समय कमी हो जाती है जब रोगी खुली हवा में आ जाता है। काली हाइड्रोडिक्स 200 या 1000 नंबर। गर्म कमरे में जाते ही लक्षण फिर बदल जाते हैं। पल्थाटिला की तरह कार्बोवेट 30 या 200, लाइकोपोडियम 200 या 1000 नंबर, फेरिस फास्फोरस 30 या 200, सल्फर 30 या 200 में भी स्राव और बलगम का रंग कुछ हरापन लिए हुए होता है। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनका कोई न कोई लक्षण समान होता है, परंतु चिकित्सक को चाहिए कि और अन्य लक्षणों को मिलाकर ही औषध का चुनाव करें। अमेरिका के एल्बनी नामक नगर में यक्ष्मा रोग से पीड़ित एक रोगी के इलाज के लिए चिकित्सक को बुलाया गया। इसके पूर्व उसकी एलोपैथिक चिकित्सा हो रही थी। रोगी की शारीरिक जांच पूरी हो जाने पर लोगों ने पूछा कि उसकी राय में रोगी किस रोग से पीड़ित है। डॉक्टर ने तुरंत उत्तर दिया, स्टेनम 200 एक दवा का नाम है। दूसरी बार पूछने पर भी उसने वही उत्तर दिया। वस्तुतः यह स्टेनम रोग का नहीं बल्कि उस दवा का नाम था जो उसने रोगी के लिए चुनी थी। यह दवा रोगी को दी गई और रोगी चंगा हो गया। वाह क्या बात! तात्पर्य यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सा का मुख्य कर्तव्य लक्षण देखकर दवा का चुनाव करना होता है। रोगी किस रोग से पीड़ित है उससे मतलब नहीं रहता। यदि उसने ठीक दवा का चुनाव किया तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। अमेरिका के अल्बनी नामक नगर में यक्ष्मा रोगी से पीड़ित एक रोगी के इलाज के लिए चिकित्सक को बुलाया गया। इसके पूर्व उसकी एलोपैथिक चिकित्सा हो रही थी। रोगी का शरीर जांच पूरी हो जाने पर लोगों ने पूछा उसकी राय में रोगी किस रोग से पीड़ित। डॉक्टर ने तुरंत दिया स्टेनम 200 या 1000 नंबर की दवा। 5 बूंद 1 गिलास बॉइल्ड गुनगुना पानी में देने जो उसने रोगी के लिए चुनी थी। यह दवा रोगी को दी गई और रोगी चंगा हो गया। क्या बात! इसके उपरांत हम स्त्री जननेंद्रिय से संबंधित पल्थाटिला के लक्षणों की चर्चा करेंगे। वास्तविकता तो यह है कि इस दवा का स्त्री जननेंद्रिय पर अत्यंत तीव्र प्रभाव पड़ता है। पेड़ों में दर्द और महीना नॉर्मल न होना, रुक के खून आना, उसमें पल्थाटिला 200 बहुत अच्छा काम करती है। वैसे इस औषधि की प्रकृति स्त्रियोचित होती है कि इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्त्रियों की औषधि कहा जा सकता है। ग्रीन डिस्चार्ज में पल्थाटिला 200, काली आयोडाइड 200, सल्फर 200, स्टेनम 200। हार्ट रूम में रोग बढ़ने पे पल्थाटिला 200, कार्बोवेट 30 या 200, लाइकोपोडियम 30 या 200, हेरमफॉस 30 या 6 या सल्फर 200 देने से बहुत जल्दी डिस्चार्ज में आराम हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। देर से होने वाला मासिक धर्म या रुका हुआ हो
विशेषकर पैर भीगने पर, साथ ही इतनी पीड़ा व बेचैनी हो कि रोगिणी बिस्तर पर छटपटाने लगे। इस प्रकार का लक्षण अतिरज से भी प्रकट होता है। पल्साटिला का प्रमुख लक्षण है मासिक धर्म संबंधी रोग में पैरों का ठंडा रहना, भीगना एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसी के द्वारा आप लोग किसी रोगी को तपेदिक का शिकार होने से बचा सकते हैं। आप रोगिणी को इसका मूल अर्क 10 बूंद पल्साटिला क्यू 10 बूंद की मात्रा में मत दीजिए, क्योंकि ऐसी मात्रा तो शक्तिकृत औषधियों पर विश्वास न करने वाले चिकित्सक ही देते हैं। आप रोगी को ऊंची शक्ति पल्साटिला 1000 या 10,000 की खुराक दीजिए। वह उसकी शक्ति बढ़ाते रहिए। कितनी ही बार 10,000 या 1,00,000 या 50 लाख पोटेंसी वाली दवा का उपयोग करने पर ज़्यादा लाभ नज़र आता है, लेकिन अगर उनका रोगी पर कोई प्रभाव नज़र न आए तो चिकित्सक को सोच लेना चाहिए कि दवा का चुनाव करने में उससे चूक हो गई, क्योंकि ऐसे रोगियों पर अन्य दवाएं भी आजमाई जा सकती हैं। लक्षण सदृश्य होने पर ही रोगी को लाभ हो सकता है। इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि रोगी का बारीकी से अध्ययन करें। रोगी खुली और ठंडी हवा में राहत महसूस करता है, परंतु बंद या गर्म कमरे में आते ही उसका कष्ट बढ़ जाता है। साथ ही सिर में चक्कर आना, सिर में, आँखों में और कान में दर्द, पलकों में खुजली, कानों में अजीब तरह की गड़गड़ाहट, चेहरे में दर्द, दांत में पीड़ा, कॉलिक दर्द, प्रसव दर्द, जख्म, इन सभी से पीड़ित रोगी को खुली हवा में आते ही आराम महसूस होने लगता है। ये बीमारियां जिस प्रकार ठंडी हवा का स्पर्श पाकर घटती हैं, उसी तरह ठंडी हवा में टहलने या हिलने डुलने से इनमें आराम महसूस होने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।